श्री राम 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 श्री राम। सैल सकल जहम लगी जग माही, लघु विशाल नहिन बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहू नेवत पठावा। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहिना चल गेहा, गावहिन मंगल सहित स्नेहा। तुलसीदास जी कहते हैं, वे सब अपनी इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथमहिन गिरी बहु गृह सवराए, जथा जोगु तहम तहम सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, हिमाचल ने पहले से ही अनेक घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा का रचना चातुर्य भी तुच्छ लगता था। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहही। तुलसीदास जी कहते हैं, नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। घर घर अनेक मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहन अवतरी, सो पुरु बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, सुख नित नूतन अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य बढ़ते ही जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर भरू शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। तुलसीदास जी कहते हैं, बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियम हर्षे सुरसेन निहारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं के समाज को देखकर सब प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखा तो वहां हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग निकले। धरी धीरजू तहम रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। गए भवन पूछहिन पितु माता, कहहिन बचन भय कंपित गाता। तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्यपूर्वक वहां डटे रहे। बच्चे तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने उनसे इस घबराहट और डर का कारण पूछा, तब वे भय से कांपते हुए बोले, कहिय काह कही जाई न बाता। जम कर धार किधौ बरी आता। बरु बौराह बस हम असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तुलसीदास जी कहते हैं,
क्या कहे, कोई बात ही नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगल चटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन्न कही। तुलसीदास जी कहते हैं, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस है। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वह सचमुच बड़ा ही पुण्यभागी है, क्योंकि वही पार्वती का विवाह देखेगा। बच्चों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुसुकाही, बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लई अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहिन नारी। तुलसीदास जी कहते हैं, अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा लाए। सबको सुंदर जनवासों में ठहराया गया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई। उनके साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरही हर्षानी, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अब लन्ह उर भय भय उ विशेषा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा, मैना हृदयम भयउ दुखु भारी, लीन्ही बोली गिरिस कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं, डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेहम गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जेहिन विधि तुम्ही रूपु अस दीन्हा, तेहिन जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं, और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। कस कीन्ह बरु बौराह विधि, जेहिन तुम्ही सुंदरता दई, जो फलु चहिय सुर तरुहिन, सो बरबस बबूरहिन लागई। तुम्ह सहित गिरिते गिरऊ पावक, जरऊ जलनिधि महु परऊ, घरू जाऊ अपजसु होऊ जग, जीवत विबाहु न हो करऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करी बिलापू रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारी। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी की मां को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा।
तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने पगले बावले वर के लिए तप किया। साचे हुन उन्न के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो यही सोच रही हूं कि हमने उनकी बात क्यों मानी। उनको तो न किसी से मोह है न माया है, उनके पास तो न घर है न धन है और न स्त्री। वे तो उदासीन है, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो न किसी की लाज है और न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। तुलसीदास जी कहते हैं, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, इसलिए तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तऊ कत दोसु लगाइय काहू, तुम सन मिटहिन की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के लिखे हुए को तुम मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नाही, दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहम पाऊ बतही। सुनी उमा बचन बिनित कोमल, सकल अबला सोचहीन, बहुभांति विधि ही लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहीन। तुलसीदास जी कहते हैं, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। तुलसीदास जी कहते हैं, यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि मैना, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। तुलसीदास जी कहते हैं, ये अजन्मी, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, तहहुम सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे उ रघुकुल कमल पतंगा, भय उ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सीय कर लीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तो इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीन्ह तेहिन, अपराध शंकर परिहरी, हर बिरहन जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी।
अब जनमी तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, अतः संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर बिटा विषाद, छन महु व्यापेऊ सकल पुर घर घर यह संवाद। तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मयना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तुलसीदास जी कहते हैं, तब मैना और हिमवान आनंद मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।